नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा BA तृतीय वर्ष संस्कृत की कक्षा में इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम रघुवंश के इंदुमती स्वयंवर वर्णन नामक छठे सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके रचयिता हैं महाकवि कालिदास। प्रस्तुत प्रसंग में स्वयंवर में आए हुए विवाहोत्सुक राजा उस सभा में इंदुमती के प्रवेश करते ही विभिन्न प्रकार के हाव भाव द्वारा उसे आकर्षित करने का प्रयास करने लगते हैं। इन्हीं श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण करते हुए कालिदास कहते हैं, कुशेशयाताम्रतलेन कश्चित् करेण रेखाध्वजलाञ्छनेन रत्नांगुलीय प्रभयानुविद्धानुदीरयामास सलीलमक्षान्। अन्वय है, कश्चित् कुशेशय आताम्रतलेन रेखाध्वज लांछनेन करेण रत्न अंगुलीय प्रभया अनुविद्धान अक्षान् सलीलम उदीरयामास। यहाँ कालिदास कह रहे हैं, कश्चित कोई राजा, स्वयंवर में आए हुए राजाओं में से कोई एक राजा, कुशेशय आताम्र तलेन, कुशेशय कहा जाता है कमल को, जो रक्त वर्ण का कमल होता है उसका नाम, उसका पर्यायवाची कुशेशय भी है। रक्त कमल के समान, लाल कमल के पुष्प के समान, आताम्र, ताम्र लाल वर्ण को कहा जाता है, आताम्र किंचित लाल वर्ण के, हल्के लाल वर्ण के, तलेन करतल वाले, हथेली वाले, रेखाध्वज लांछनेन, रेखाध्वज ये एक प्रकार की हस्तरेखा होती है जो हाथ में विद्यमान होती है, और पताका के आकार की, ध्वज के आकार की इस रेखा की विद्यमानता शुभ लक्षण युक्त मानी जाती है। अतः अभिप्राय हुआ रेखा ध्वज, ध्वज की रेखा से लांछनेन चिन्हित, लांछन यानी चिन्ह, लांछनेन उससे चिन्हित, उससे युक्त, करेण हाथ से, अंगुली रत्न अंगुलीय प्रभया, रत्न मणियों से जड़ी हुई, रत्न जटित, अंगुलीय अंगूठी की, प्रभया कांति से, अनुविद्धान व्याप्त हुए, अक्षान पासों को, जिनके द्वारा क्रीड़ा की जाती है, द्युत क्रीड़ा की जाती है, उन पासों को अक्ष कहा जाता है। अक्षों को, पाशों को, सलीलम लीला पूर्वक, क्रीड़ा के साथ, उदीरयामास उछाल रहा था। यहाँ जिस राजा का वर्णन किया जा रहा है उसके विषय में कहा जा रहा है कि वह अक्ष क्रीड़ा या पासे खेलने में निपुण है, जिसकी हथेली कमल के पुष्प के समान लालिमा युक्त है और जिसकी हथेली पर ध्वज रेखा नामक पताका के आकार की उत्तम लक्षण सूचक हस्तरेखा विद्यमान है। ये दोनों ही करेण के विशेषण हैं, कुशेशय आताम्रतलेन और रेखा ध्वज लांछनेन। हाथ में या करतल में इस प्रकार के लक्षणों का होना उत्तम लक्षण माना जाता है। ये एक सामुद्रिक लक्षण है जिनसे राजा का शुभ लक्षणों से युक्त होना ज्ञात होता है। ऐसे हाथ में पहनी हुई रत्नजटित अंगूठी की कांति से, अंगूठी के बहुमूल्य रत्नों की चमक से पासे व्याप्त हो रहे हैं। जिन हाथों से, जिस हाथ से वो पासे उछाल रहा है, उन पासों पर अंगूठी के रत्नों की चमक पड़ रही है और वह पासों को वास्तव में द्युत क्रीड़ा नहीं कर रहा है, लेकिन खेल खेल में लीलापूर्वक पासों को उछाल रहा है। इस श्रृंगार चेष्टा का राजागत अभिप्राय और इंदुमतीगत अभिप्राय कालिदास के टीकाकार मल्लिनाथ द्वारा अपनी संजीवनी टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अहम त्वया सह एव रंस्य इति नृपाभिप्रायः
अक्षचातुर्येण का पुरुषोऽयम् इति इंदुमत्यभिप्रायः अक्षैर्मादिव्येत इति श्रुति निषेधात्। पासे उछालकर राजा इंदुमती को ये संकेत देना चाहता है कि विवाह के उपरांत मैं तुम्हारे साथ इसी प्रकार आमोद प्रमोद पूर्वक रहूंगा। किंतु अक्षक्रीड़ा या पासे खेलने का श्रुति में वेदों में निषेध किया गया है। अतः इंदुमती की दृष्टि में पासों से खेलने की प्रवृत्ति वाला राजा कापुरुष है, कायर है। उसका यह आचरण वीरोचित नहीं है। अतः वह उसे उपयुक्त वर नहीं समझकर उसकी उपेक्षा कर देती है। यहाँ कुशेशय आताम्र तलेन इस पद में करतल को कमल की उपमा दी जा रही है, कुशेशय की उपमा दी जा रही है। अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। करतल में और कमल में समानता क्या है कि दोनों ही ताम्र वर्ण के होते हैं, लालिमा युक्त होते हैं। इस प्रकार यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है और ये पद्य उपजात छंद में निबद्ध है। अगला पद्य है कश्चित् यथा भागमवस्थितेऽपि स्वसन्निवेशात् व्यतिलङ्घिनीव वज्रांशु गर्भांगुलिरन्ध्रमेकं व्यापारयामास करम किरीटे। अन्वय इस प्रकार है कश्चित् यथा भागम अवस्थिते अपि स्वसन्निवेशात् व्यतिलंघिनी इव किरीटे वज्रांशु गर्भांगुलिरन्ध्रम एकम करम व्यापारयामास। अर्थ देख लीजिए। कश्चित कोई अन्य राजा, यथा भागम यथा स्थान अपने निश्चित स्थान पर, नियत स्थान पर विद्यमान भी, अवस्थिते अपि विद्यमान होने पर भी, स्थित होने पर भी, स्वसन्निवेशात अपने नियत स्थान से, सन्निवेश निश्चित स्थान से, नियत स्थान से, व्यतिलंघिनी व्यतिलंघन कर जाने वाले, स्खलित हो जाने वाले, हट जाने वाले, मानो हटे हुए, किरीटे अपने मस्तक के मुकुट पर, एकम करम एक हाथ को किसी राजा ने व्यापारयामास रखा हुआ था। एकम करम एक हाथ का विशेषण दिया जा रहा है। वज्रांशु गर्भ अंगुलिरंध्रम। वज्र बहुमूल्य रत्न को कहा जाता है, हीरे जैसे बहुमूल्य रत्न को वज्र कहा जाता है। अंशु का अभिप्राय है किरण। गर्भ बीच में से, अंगुली अंगुलियों के, रंध्रम बीच के स्थान से। अंगुलियों के बीच के स्थान से, रंध्र यानी छिद्र या दो अंगुलियों के बीच का जो स्थान होता है उसे रंध्र कहा जा रहा है। यहाँ पर अंगुलियों के बीच के स्थान के गर्भ अंदर से आती हुई वज्र अंशु, मुकुट के रत्नों के अंशु किरणों से युक्त एकम करम एक हाथ को किरीटे व्यापारयामास उस राजा ने अपने मस्तक के मुकुट पर रखा हुआ था। किस रूप में रखा हुआ था कि यद्यपि उसका मुकुट यथास्थान स्थित था, लेकिन उसे ये लग रहा था मानो वह मुकुट अपने स्थान से हट रहा हो और वो उसे अपने एक हाथ से संभाले हुए था। और जब उसने अपना हाथ अपने मुकुट पे रखा हुआ था तो मुकुट में जड़ी हुई बहुमूल्य मणियों की चमक उसके हाथ की अंगुलियों के बीच के स्थान से बाहर चमकती हुई, निकलती हुई दिखाई दे रही थी। ये एक चित्रात्मक वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया जा रहा है। कालिदास के प्रामाणिक टीकाकार मल्लिनाथ ने इस पद की व्याख्या करते हुए भी राजा और इंदुमती के मंतव्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। किरीटवत् मम शिरसि स्थितामपि त्वां भारं न मन्य इति नृपाभिप्रायः
शिरसि न्यस्तहस्तो अयम अपलक्षणक इति इंदुमत्यभिप्रायः। अर्थात इस मुकुट की तरह मैं तुम्हें सदैव सहर्ष सिर आंखों पे रखूंगा, पूरा सम्मान दूंगा और कभी भी तुम्हें भार स्वरूप नहीं समझूंगा। ये भाव व्यक्त करने के लिए राजा ने मुकुट पे अपना हाथ रखा हुआ था। जिस प्रकार से मस्तक पर मुकुट को धारण करने में कोई उसे बोझ नहीं समझता, जबकि वो धातु का बना होता है, मणियाँ उसमें जड़ी हुई होती हैं, अपितु उसको सहर्ष अपने मस्तक पर उच्च स्थान प्रदान करता है। उसी प्रकार से राजा ये भाव अभिव्यक्त करना चाहता है कि मैं भी तुम्हें इसी प्रकार से सिर माथे पर रखूंगा और तुम्हें भार स्वरूप नहीं समझूंगा। किंतु इंदुमती ने इसका यह अभिप्राय समझा कि मस्तक पर हाथ रखकर बैठना तो अपलक्षण या बुरे लक्षण का सूचक है और इसलिए वह उस राजा के प्रति विमुख हो गई। यहाँ साहित्यिक टिप्पणी के अंतर्गत उपजाति छंद है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। स्वसन्निवेशात व्यतिलंघिनी इव, इस पद्यांश में इव शब्द जो है वह उत्प्रेक्षा अलंकार का बोधक है। मानो अपने स्थान से हट गया हो, खिसक गया हो, मुकुट के लिए ये कहा जा रहा है। यहाँ करम किरीटे इस पद्यांश में सहज भाव से अनुप्रास अलंकार का समावेश हुआ है, यह हम देख सकते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी की दृष्टि से समास देखिए। यथा भागम, भागम अनतिक्रम्य यथा भागम अव्ययी भाव समास है। इसी प्रकार से स्वस्य सन्निवेशः, स्वसन्निवेशः, तस्मात्, यहाँ षष्ठी विभक्ति का लोप हो रहा है, स्वस्य सन्निवेशः, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ आप सरलता के साथ संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वज्रांशु, वज्र प्लस अंशु दीर्घ संधि है। इसी प्रकार से दीर्घ संधि का ही एक और उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं, व्यतिलंघिनीव, व्यतिलंघिनी इव। ह्रस्वीकार का ह्रस्वीकार के साथ ही व्यतिलंघिनी में भी ह्रस्व ई है और इव में भी ह्रस्व ई है। दोनों की संधि होकर के दीर्घ संधि यहाँ पर विद्यमान है। ये पद्य इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में राजाओं के श्रृंगार चेष्टाओं के वर्णन के अंतर्गत अंतिम पद्य है। रघुवंश के छठे सर्ग का ये प्रसंग, जो स्वयंवर में आए हुए राजाओं की इंदुमती के प्रति श्रृंगार चेष्टाओं से संबंधित प्रसंग है, अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण है। इंदुमती से विवाह की अभिलाषा रखने वाले विभिन्न राजाओं के मनोभावों का बड़ा ही सुंदर और स्वाभाविक चित्र कालिदास द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आज की कक्षा में इतना ही विद्यार्थियों, नमस्कार।